में, कैप्रिकॉर्न के बारे में। मकर राशि फेमस है अपने स्टेबिलिटी के लिए, जो ठान लिया वो करना है, करके ही दिखाना है, मेहनत के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मकर राशि वालों, आपके लिए जून 2025 का ये महीना कैसा जाने वाला है? तो दोस्तों, अगर आपके करियर की बातें की जाए तो यहाँ पे थोड़े मिक्स आउटकम मिलने वाले हैं करियर में। कुछ दिन यानी कि शुरुआती में 1 से 10 तारीख तक आप कहोगे कि यार क्या बढ़िया काम हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, काम ज़्यादा भी नहीं है पर पैसे अच्छे मिल रहे हैं मुझको यहाँ पे, ये सब आपको ऐसा ऐसा रियलाइज़ होने लग जाएगा। लेकिन उसके बाद का एक फेज़ ऐसा आएगा, आप कहोगे कितना काम है यार, ये इतना ज़्यादा काम के लिए मैंने तो हाँ नहीं बोली थी, फिर भी मुझे करवाया जा रहा है। और फिर आप कहोगे कि यार काम है भी, नहीं भी है, और थोड़ा सा है, थोड़ा सा नहीं भी है। तो इस तरह से एक मिक्स पूरा ये महीना आपका जाने वाला है। यहाँ पर जो आपके बॉस हैं वो आपको अचानक से कहीं ट्रैवल करने के लिए, कहीं जाने के लिए, कि वहाँ दिल्ली में जाओ, प्रेजेंटेशन दिखानी है, वहाँ चले जाओ, ये काम करना है, ऐसा भी कुछ कह सकते हैं। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फ्लक्चुएशन यहाँ पर आने वाली है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू भी हो सकता है आपके घर में। इस महीने डिस्कशन का लेवल पार्लियामेंट सेशन की तरह होने वाला है, जहाँ पर लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये करना है, वो नहीं करना है। फिर आपकी पुरानी गलतियां पकड़ी जा रही हैं, फिर आपको थोड़ा सुनाया भी जा रहा है, फिर आपको मनाया भी जा रहा है। तो इस तरह से आपको थोड़ा पेशेंस यहाँ पे करियर पे भी और अपने फैमिली में भी यहाँ पे रखना पड़ेगा। लव लाइफ में डिसहार्मनी यहाँ पे देखने को मिलती है, पार्टनर से स्मॉल फाइट्स, और वो फाइट्स बढ़ती 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 काफ़ी हो, आपने जो प्लान्स बनाए थे वो कैंसिल करने लग जाओ, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बड़ा दिक्कत बनेगी आपके रिलेशनशिप में। तो इसको ब्रिज करना ही आपके लिए एक काम होगा, कि चाहे जितना भी आप व्यस्त हों, अपने अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, आपकी शादी हुई है, तो उनसे बात करने का समय निकालते रहिए। अदरवाइज़ उनके मन में, दिमाग में क्या चल रहा है नहीं पता चलेगा आपको। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो एक्सपेंसेस भी यहाँ बढ़ते हुए नज़र आते हैं, प्रॉफिट भी आएंगे। जैसे कि किसी जगलर के हाथ में मल्टीपल बॉल्स दे दी गई हों और वो सबको गिरने से बचाना भी चाहता है, लेकिन वो एक के बाद एक सारी बॉलें गिरा भी रहा है। इसलिए फाइनेंसेस में छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि बड़ा कोई खर्चा आएगा तो उसे देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, पर ये जो छोटे छोटे खर्चे आ रहे हैं ना, यही बड़े बन जाते हैं और आपको रियलाइज़ नहीं होता है। कब होगा रियलाइज़? जब महीना ख़त्म हो जाएगा, सारी जगलिंग बॉल्स गिर जाएंगी, तब जाके एहसास होगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जनरली अच्छा ही है। थोड़ा सा आंखों में इन्फेक्शन या थोड़ा दर्द वगैरह हो सकता है, जिस वजह से हेडेक भी आपको पकड़ सकता है, जैसी माइनर प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत समय बिताना, बहुत देर तक एक ही जगह पर बैठे रहना, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा, इस रूटीन को बदलिए, थोड़ा सा वॉक करिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। अगर आप ज़्यादा बैठकर काम करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो ये महीना थोड़ा सा मध्यम और थोड़ा सा तेज इस तरह से फ्लक्चुएट करेगा। जैसा मैंने शुरू में बोला ना कि वेदर रिपोर्ट की तरह, कभी सनी है, कभी क्लाउडी है, कभी स्टॉर्म आ रहा है। इस तरह से पूरा एक रोलर कोस्टर राइड आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने करियर पे। यहीं पर अगर देखा जाए तो अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पर आपको लगेगा कि पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करनी चाहिए। दोस्तों के साथ अभी नहीं घूमे तो कब घूमेंगे, गर्लफ्रेंड को अभी नहीं डेट पर ले गए तो कब ले जाएंगे, यही तो मेरी उम्र है। नहीं दोस्त, ये उम्र नहीं है। उम्र तब है जब जेब में होगा पैसा, तब आप यही सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई कटौती नहीं करनी पड़ेगी, अपने मन को मारना नहीं पड़ेगा। तो दिस इज द टाइम, ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में जा सको, अच्छे कॉलेज में अच्छे ग्रेड्स ला सको, या फिर अगर आप कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो उस कोचिंग में जाकर समय बिताइए वहाँ के टीचरों से कि भैया इस साल रिजल्ट लाना ही लाना है। ये देखिए आपकी 7.5 खत्म हो गई है, तो शनि को जितना सिखाना था, जितना मारना था, जितना पीटना था, वो सब वो कर चुका है। नाउ इट इज़ अ टाइम टू गो फॉरवर्ड, और अभी वो सारे एक्सपीरियंस और वो सारा हार्डवर्क लेकर अब रिजल्ट में, फ्रूट में कन्वर्ट करना है। एंड यू कैन डू इट, आप आराम से कर ले जाएंगे। उपाय के तौर पर आप डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार पाठ करें, नहीं कर पा रहे तो 11 बार ही आप उसका मानसिक पाठ कर कर आगे बढ़ें जीवन में। आपको बहुत ज़्यादा सरलता और सुगमता से ये महीना काटने की ताकत मिलेगी। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मकर राशि के लिए जून 2025 का ये टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम सबकी प्यारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वाले जात को चैलेंजिंग टाइम आने वाला है। आपका करियर अंडर कंस्ट्रक्शन रोड की तरह होने वाला है। हर स्टेप पर एक ब्लॉक आएगा। इनोवेशन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। अब पुरानी तरह से जो चल रहा था वो नहीं चलेगा, और इस चीज़ का एहसास कहीं ना कहीं आपको होने लग गया है। पार्टनरशिप में या किसी से काम करवा लूँगा मैं, कोई मेरी तरह का काम करके दे देगा, दे तो देगा पर मज़ा नहीं आएगा। आप जब काम करते हो तो जितनी खूबसूरती से और जितने बेहतर तरीके से करते हो, शायद कोई और नहीं करेगा, क्योंकि काम आपका था, बिजनेस आपका था। वहीं पर फैमिली लाइफ अगर देखा जाए
तो वहाँ पे हँसी खुशी है, हार्मनी है, अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी चीज़ें बेहतर हैं। हो सकता है कि कभी-कभी आप और आपके घर वालों में थोड़ी बहस वगैरह हो जाए, पर इतना नॉर्मल है, घरों में चलता रहता है। तो यहाँ पर फैमिली लाइफ, फैमिली सपोर्ट, सिबलिंग्स का सपोर्ट, ये सब आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन गैप बढ़ने मत दीजिएगा, डिप्लोमैटिक अप्रोच अपनाइएगा और उसको ठीक कर लीजिएगा। लव लाइफ का अगर देखा जाए तो ये है आपके लिए सबसे डिस्टर्बेंस पैदा करने वाला एक सेगमेंट। यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, दिल कुछ चाहता है, दिमाग कुछ और कह रहा है, परिवार वाले कुछ और कह रहे हैं, जो पार्टनर है वो तो कुछ और ही कह रहा है। ये सारी चीज़ों के बीच में फंसा कौन? बेचारा कुंभ राशि वाला जातक। तो ये जो प्यार का मामला है, इस बार आप जून में दिमाग और दिल की जंग कैसी होती है ना, इसको एक्सपीरियंस करने वाले हो। एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं रिलेशनशिप को मेंटेन करने के या फिर रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए भी। यस, कई सारे कुंभ राशि वाले जातक अब उम्र में आ गए हैं, 30 32 35 के हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि जिसके साथ घूम रहे हैं इससे तो शादी होने से रही, इसके घर वाले नहीं कराएंगे या मेरे घर वाले नहीं कराएंगे, घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता मैं। बड़ी ये एक ऐसी बात है ना कि इस पे आपको एक तराजू पे तौला जाता है कि तुमने कैसा प्यार किया कि तुम घर वाले से लड़ नहीं पाए, या फिर आपको तौला जाएगा कि यार तुमने कभी ढंग से प्यार ही नहीं किया, तुम तो बस टाइम पास कर रहे थे। लेकिन सच में जिस पर बीतती है उस पर बीतती है। परिवार वाले बहुत खास हैं, उनको कैसे दुखी दें, जिससे प्यार करते हैं वो भी बहुत खास है, उसको कैसे दुखी करें। और यहाँ पर होती है दिल और दिमाग की जंग, जिसका मैं कह रहा था। तो कुंभ राशि वालों, ये होने वाला है। कैसे करना है? हैंडल विथ केयर करना है। कोई हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे फैसला नहीं लेना है, अपने आप को ज़्यादा समय देना है, थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाना है। इमरजेंसी जैसी कोई सिचुएशन नहीं पैदा करनी है। अननेसेसरी किसी को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है और अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है। अननेसेसरी यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्साइटेड होने की और ओवर द टॉप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वक्त अपने आप को दीजिए। जब आंधी तूफान आता है ना, तो उसको रोका नहीं जाता, उसको जाने दिया जाता है कि तुम आए हो, हम रुक जाते हैं, हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, हम अभी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तुम होकर चले जाओ, फिर हम अपना काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि यही करना है इस पूरे महीने हमें। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सावधानी बरतिए। यहाँ पर आपको बैक पेन, चोट लग जाना, या नींद बहुत कम आना, स्ट्रेस ज़्यादा लेना, ये सारी चीज़ें होंगी। हेयर फॉल परेशान करेगा, आइज़ भी आपको परेशान कर सकती हैं। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने का खूब मन करेगा यहाँ पर। अब आपका सैटर्न का लास्ट फेज स्टार्ट हुआ है, आखिरी फेज स्टार्ट हुआ है। चंद्रमा को पार करके शनि अब आपसे आगे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी शनि की साढ़े साती के आखिरी के 2 साल आपके बचे हुए हैं। अब ये फेज होता है अपने आप को पूरी तरह से बदलने का, और ये भावना बताइए कमेंट कर कर कि आपके मन में आ रही है या नहीं आ रही है। यस, आप चाह रहे हैं कि नाउ इट इज़ अ टाइम कि अब मैं चीज़ों को बैलेंस करूं, थोड़ा समय अपने लिए, परिवार के लिए, लव्ड वंस के लिए और करियर के लिए भी निकाल लूं, और इसको पूरी तरह से बैलेंस करूं। सेविंग्स भी करनी है, आगे जाके घर या गाड़ी लेना है, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना है। लाइक दिस, ये कुंभ राशि अब इस मोड में आएगी और चलती रहेगी आने वाले 2 साल तक, क्योंकि शनि अब जाने वाले हैं आपको छोड़कर। उनको जितना सिखाना था 5 साल खूब तोड़ा आपको, खूब सिखाया आपको। अब वो सब कुछ बैलेंस करने के मोड में आए हैं। और बैलेंस कैसे करता है? शनि का बैलेंस करने का है, बेइज्जती कराता है, ह्यूमिलिएट करता है, आपको इतना प्रेशराइज करता है कि आप चाहो ना चाहो आपको बदलना पड़ता ही है। यहाँ पर अगर आप एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा टफ टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्टडी रूटीन थोड़ी सी पजल गेम की तरह हो सकती है। एक्स्ट्रा कोचिंग को कंसीडर करना चाहिए आपको। यहाँ पर टेक बेस्ड लर्निंग आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे साबित होगी। रेमेडीज़ की अगर बात करें तो ट्यूसडे को लॉर्ड हनुमान को रेड फ्लावर चढ़ाना आपके लिए एक अच्छा उपाय है। नीले रंग के कपड़े ज़्यादा पहनना भी आपके लिए एक अच्छा उपाय है। तो ये था कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए जून 2025 का महीना। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारा राशिफल। और अब हम अपनी आखिरी राशि की तरफ और हमारी भगवान भरोसे राशि मीन राशि की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। मीन राशि वालों, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो चैलेंजिंग टाइम तो ज़रूर है। आपका करियर अनप्रिडिक्टेबल वेदर की तरह बहुत बहुत चेंज हो रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें, वो स्पाइडरमैन नहीं था ऐसे रोक के रखी थी ट्रेन उसने, और सब फोर्स से आगे बढ़ता चला जा रहा था। लाइक दिस, आप कई सारी चीज़ों को संभाले हुए हैं और सब आपके भरोसे बैठे हुए हैं। जॉब चेंज करना, काम बंद कर देना, ऐसी फीलिंग्स भी आएंगी, पर होगा कुछ नहीं, रहना यहीं पर है। फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी और थोड़ा सा धैर्य, पेशेंस और सहनशीलता आपको बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर कई सारे बैकअप प्लान्स रेडी रखने पड़ेंगे कि ये फेल हुआ तो ये करेंगे, वो फेल हुआ तो वो करेंगे। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वहाँ पे तो हार्मनी है, वहाँ पे तो सब ठीक है। एटमॉस्फेयर इमोशनल हो सकता है थोड़ा बहुत परिवार के बीच में, थोड़े बहुत माताजी से आपके स्मॉल इश्यूज भी हो सकते हैं, पिताजी के साथ स्मॉल इश्यूज बिग बन सकते हैं। यहाँ पर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करना पड़ेगा। आपके सिबलिंग्स से भी आपकी थोड़ी कम बने, और आप जैसा उनको चाह रहे थे वो काम करें और वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आप थोड़े से गुस्सा हो जा रहे हैं, ये सब भी हो सकता है। लव लाइफ की अगर बात करें तो
टफ टाइम हो सकता है, आपका पार्टनर आपसे थोड़ा दूर जा सकता है, बातें कम हो सकती हैं, इमोशनल अप एंड डाउन फील कर सकते हैं। स्मॉल रोमांटिक जेस्चर करते रहिएगा, फ्लावर, हैंड रिटन नोट्स, क्वालिटी टाइम, गिफ्ट्स वगैरह देते रहिएगा, बैलेंस रहेगा। फाइनेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इनकम थोड़ी कम हो रही है, जिस वजह से मेंटल पीस साथ छोड़कर जा रहा है। यहाँ पर शेयर्स में गुड रिटर्न्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो पुरानी इन्वेस्टमेंट की थी, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी थी, उसका दाम वाम बढ़ गया तो आप थोड़ा-सा खुश वगैरह हो सकते हैं, लेकिन दाम बढ़ गया है, आप शायद बेचने के मूड में अभी ना हो, वहाँ पे घर बनाना हो शायद आपको, ऐसा कुछ हो सकता है। एक काम ज़रूर करिएगा कि अपने डेली एक्सपेंसेस को ट्रैक ज़रूर करिएगा, ताकि आप अननेसेसरी जो खर्च कर रहे हैं, उन्हें अवॉइड कर पाएँ। आपके दिमाग में शायद है नहीं कि आपकी जो मनी है, वो लीक कहाँ पे हो रही है, क्योंकि देखिए प्रॉफ़िट अगर नहीं बढ़ पा रहा है, तो खर्चे कम कर लीजिए, वो प्रॉफ़िट समझ में आ जाएगा। इस एक अवधारणा से आगे बढ़िएगा। हेल्थ पे बहुत ध्यान दीजिए, आप अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर मत करिए, और अगर आपके कोई लव्ड वंस हैं जिनकी मीन राशि है, उनके लिए अगर आप सुन रहे हैं तो वो तो ध्यान देंगे नहीं, आप ध्यान दीजिए। घुटनों में दर्द होना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेना, बेहोशी हो जाना, या फिर नींद तो बिल्कुल ही ख़राब हो रखी हो इस समय, ऐसा भी पॉसिबल है। विटामिन सी की बहुत ज़्यादा कमी है बॉडी के अंदर, विटामिन सी, डी, ये सारी विटामिन्स की बेसिकली कमी, प्रॉपर हाइड्रेशन की कमी, ये सब दिखाई देता है इस बार आपकी राशि में। तो ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का। शनि का वो वाला पीरियड चल रहा है जब शनि तबीयत की मार मारते हैं। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो टाइम्स विल बी टेस्ट करेगा आपको। आपकी स्टडी रूटीन स्विमिंग अगेंस्ट करंट है ना, लहरें इधर से आ रही हैं और आप इधर स्विमिंग करके जा रहे हो, कुछ इस तरह से आपका स्टडी का पैटर्न होने वाला है। ग्रुप स्टडी बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं होगी, सीनियर से गाइडेंस या टीचर्स की गाइडेंस ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अकेले पढ़ने की आदत डालिएगा। रेमेडीज़ के तौर पर हनुमान जी की शरण में जाइए, ट्यूसडे को हनुमान जी के दर्शन करिए। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो ये महीना यादगार हो सकता है, लेकिन कितना भी मैं कहूँ, थोड़ा बहुत टर्मॉइल आप जून में ज़रूर महसूस करने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में तो ये था। कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाला जून 2025 का समय? लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो का, कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा राशिफल कैसा लगा। तो अब यहाँ